हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल आरएस कोचिंग सेंटर में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस हम क्लास में कक्षा 10वीं का साइंस चैप्टर 4 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज के हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है ओम और ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर और ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। इसको भी याद रखते चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं भाई? तो वोल्ट मीटर। जो वोल्ट मीटर होता है ना, उसी से क्या हम लोग मापते हैं? विभवांतर मापते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वोल्ट मीटर। इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है ओम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 के पावर -19 क्या होता है? कूलम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो इसको भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। ठीक, इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। जो विद्युत परिपथ है उसमें एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है भाई? तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको भी याद रखते चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। ठीक, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समांतर क्रम। अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है। ओम के नियम का गणितीय रूप भाई क्या है? तो देखिए ओम का नियम ये भी है और ये भी है, ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त इनमें से सभी होगा। ठीक, इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्युत शक्ति यानी पी का सूत्र क्या है। तो विद्युत शक्ति पी का सूत्र क्या होता है भाई? तो पी बराबर वी आई होता है और पी बराबर वी स्क्वायर बराबर में आर होता है और पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है, ये भी होता है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए प्रतिरोध का पूछ देगा तो केवल ओम होगा, लेकिन प्रतिरोधकता का पूछ देगा ना तो इसमें क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। तो इसको भी याद रखते चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कितने जूल के बराबर होते हैं। तो जो एक किलोवाट घंटा है ना, वो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो जो विद्युत यानी जो बल्ब देखे ना, मान लीजिए क्या है? बल्ब है, सबके घर में लगा रहता है। ठीक, ये क्या है? बल्ब है। अब देखिएगा इसमें जो ये है ना, इस तरफ रहेगा, यही तंतु है, किस चीज़ का बना होता है भाई? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक, इसको भी याद रखते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टंगस्टन का बना रहता है। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि विभव का एसआई मात्रक क्या है। विभव का एसआई मात्रक क्या है भाई? तो वोल्ट है। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि विभवांतर V और कार्य W
और आवेश Q में सही संबंध क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है W/Q। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको भी याद रखते चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो एक आदर्श जो होता है ना वोल्टमीटर, उसका प्रतिरोध अनंत होता है, उसका कोई प्रतिरोध नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 15 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो निम्नलिखित में सबसे अच्छा चालक कौन सा है भाई, तो होता है यानी सुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चांदी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। देखिए यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए कौन सा में जुड़ा है भाई, श्रेणी क्रम में जुड़ा है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए घरों में सभी विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं। देखिए जो घरों में होता है ना भाई, लाइन है, लाइट है, पंखा है, वो सब किस क्रम में जुड़े होते हैं भाई, तो वो सभी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होगा, जब एक खराब हो जाएगा तो टोटल लाइट कट जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं घर में उपयोग करते हैं, समांतर क्रम का उपयोग करते हैं। ठीक, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी समांतर क्रम। और एक बात देखिए, समांतर क्रम का दूसरा नाम है भाई पार्श्व क्रम, इसको भी याद रखते चलिएगा। ठीक, साथ ही साथ अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि जूल के तापमान नियम यानी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का सूत्र क्या है। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का सूत्र है H बराबर I² और RT, इसको भी याद रखते चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग होने वाले विद्युत फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, यानी उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए, तभी इसका क्या हो जाएगा अच्छा, मतलब जो हमारे घर में बिजली है ना वो बहुत लंबे समय तक क्या होगा, चलेगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं भाई, तो हम लोग उसको विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है। जो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या है भाई, देखिए व्यापारिक मतलब क्या, जो खरीदने वाले उसको हम क्या कहते हैं, अभी सुने होंगे कि इतना पर यूनिट आता है, बिजली बिल आता है ना, तो यूनिट होता है, इसका क्या होता है, यूनिट होता है। व्यापारिक नाम क्या होता है, व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है, यानी यूनिट को क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा। ठीक, इसको भी याद रखते चलेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या मानी जाती है। जो परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या मानी जाती है भाई, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में मानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि विद्युत हीटर और आयरन स्त्री देखें ना, प्रेस करने वाला का तापन अवयव किस मिश्रण धातु का बना होता है। ठीक, जो आयरन का नीचे वाला होता है ना भाग, वो किस धातु का बना होता है भाई, तो वो बना होता है नाइक्रोम का। ठीक, नाइक्रोम का बना होता है, तभी वो क्या करता है, बहुत हीटिंग करता है। नहीं तो नाइक्रोम नहीं रहेगा ना तो क्या होगा, एक नाइक्रोम का तार है ना जो क्या करता है, वो बहुत मतलब उसको करंट देते हैं ना, हीटर देखे ना, हीटर वो क्या है जो लाल होता है ना हीटर, जब हम करंट देते हैं तो वो क्या है, नाइक्रोम का तार है। ठीक, उसको भी याद रखते चलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है भाई। लघु पतन यानी जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उस समय विद्युत धारा का मान क्या होता है परिपथ में, तो उस समय बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत क्या हो जाता है, अधिक बढ़ जाता है। यानी उसके लिए कोई प्रतिरोध है ही नहीं, तो जो विद्युत धारा आएगा सीधे जमीन में क्या चला जाता है। तो इसलिए पूरा शॉर्ट सर्किट जब होता है ना तो उस समय क्या होता है, विद्युत धारा का माने परिपथ में जो मान है तो अधिक बढ़ जाता है। ठीक, इसको भी याद रखते चलेगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोध क्या होगी। देखिए जब भी तार की लंबाई को दोगुनी कर दिया जाएगा ना तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं कि किसी चालक तार की मोटाई बढ़ाने पर उनका क्षेत्रफल, उनका प्रतिरोध क्या होता है। किसी
किसी तार का मोटाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है भाई, तो उसका प्रतिरोध है वो घटता है। ठीक, इसको भी याद रखते चलिएगा। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का व्यय होने की दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा को व्यय होने की दर यानी नष्ट होने की दर को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत शक्ति। इसको भी राइट आंसर याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है भाई, तो कूलम होता है। इसको भी याद रखते चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि यदि 2 ओम और 2 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा भाई, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी 1 ओम होगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि परिपथ में विद्युत धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग को 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।